ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे तालीम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त जो तालीमी मैदान है, हम बातें तो बहुत सुन रहे हैं कि उसमें भी जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम जिद्दत ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां अभी भी मौजूद हैं। हमारे जो असातिज़ा हैं वो उसी ज़माने के पड़े में, जब गैजेट्स नहीं थे, जब उस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हमारी हुकूमत मुसलसल डिजिटलाइजेशन पर जोर दे रही है, लेकिन वहीं पर करिकुलम पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, सिलेबस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि आज तक हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो तकरीबन कोई 20-25 साल पहले डेवलप हो चुका है। क्या आज के बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी तालीम है, मिडल है या फिर हायर एजुकेशन है, क्या हमारे आज के बच्चों को वही सिलेबस, वही तरीक़ा तालीम, वही एजुकेशनल सिस्टम मिलना चाहिए जो आज से कई साल पहले मिल रहा था, या फिर ज़माने के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को बदलने की बहुत ज़रूरत है? और स्पेशली टीचर ट्रेनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और टीचर ट्रेनिंग पर हम लोग कितना फोकस कर रहे हैं और गवर्नमेंट कितनी फोकस्ड है? इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए हमारे साथ शफीक अहमद कंबो साहब है। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, एजुकेशनिस्ट हैं सर। आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। शफीक साहब, गवर्नमेंट चाहे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत हो या फिर मौजूदा दौरे हुकूमत हो, हम लोग देखते हैं कि ज़ोर दिया जा रहा है कि डिजिटल पाकिस्तान बनेगा, डिजिटलाइजेशन होगी। सर, तालीम के मैदान में आपको लग रहा है कि उतनी तेज़ी से हम काम कर रहे हैं जितनी तेज़ी से हमें करना चाहिए? देखिए, ये दो लेवल पे हम इस पे मौजू पे बात कर सकते हैं। एक तो देख सकते हैं कि हुकूमती लेवल पे इस पे क्या हो रहा है और इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है। हुकूमती लेवल पे तो मेरे ख्याल में कोई तस्वीर इतनी खुशकुन इस हवाले से नहीं है कि हम देखते हैं कि हम अपने बजट का बहुत कम % जो है वो तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। और मैं जो कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, हमारा तो पिछले कई सालों से HEC के जरिए से बजट इतना कम कर दिया गया है कि तालीम, एक सरकारी तालीमी इदारे के साथ वाबस्ता रहना, वो कम से कम आप अपनी फैमिली को सस्टेन नहीं कर सकते। सो जब आपने तालीम के लिए बजट को ही कट टू शॉर्ट कर दिया है, तो इवेंचुअली वो जो तालीम को लाने वाला एक अहम तरीन इसमें पिलर है टीचर, वही जब इनस्टेबल हो जाएगा तो इवेंचुअली पूरा सिस्टम उसे हिल के रह जाएगा। आपके जो सवाल है उसका दूसरा रुख ये है कि अगरचे हुकूमती सतह पर तो इसकी हमें सूरत हाल इतनी खुशकुन नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो टीचर जो हैं वो अपने तई अपनी बहुत सारी एफर्ट्स करते नजर आते हैं। जब खुसूसन मैं यूनिवर्सिटी टीचर्स की बात करूंगा कि वो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वहां पे जाके इंडिविजुअल लेवल पे उनकी मजबूरी है कि अगर वो सर्टेन नंबर ऑफ पब्लिकेशंस जो है वो मेंटेन ना कर सकें तो उनकी प्रमोशन नहीं होती। और फिर उसमें भी आगे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप अच्छे स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में छपे हैं, अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स, पेटेंट्स विन किए, तभी आप प्रमोट हो सकते हैं। तो इसलिए टीचर्स की अपने जाती सतह पर तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे कोई हमें जो है बहुत ज्यादा इस वक्त परेशानियों का कंबो साहब, आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ा ही हकीकत से करीब तरीन आंसर दिया है, और आपने रीजन भी बता दिया कि जो टीचर्स है, स्पेशली जिनका ताल्लुक हायर एजुकेशन से है, उनकी प्रमोशन जुड़ी हुई है उनकी एजुकेशन के साथ या फिर उनकी ट्रेनिंग्स के साथ, वो तो एक तरह की मजबूरी बन गई। लेकिन सर, अगर हम प्राइमरी बात करते हैं, मिडिल बात करते हैं, हम FA FSC की बात करते हैं, टीचर्स को कितनी ट्रेनिंग मिल रही है? और आप पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पूरी दुनिया में जिसका नाम है, पाकिस्तान में जिसकी डिग्री की एक वैल्यू है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की ट्रेनिंग्स पर और वहाँ के सिस्टम पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बजट पे, तो सर बाकी जो हमारे सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी क्या सूरत हाल है? उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिल्कुल सिद्रा, आपने सही कहा है। देखिए, हमें तस्वीर को दुरुस्त पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। यूनिवर्सिटी अपने तई जो है अब किसी हद तक सस्टेनेबल मॉडल पे आई है, जब उसने अपने रिसोर्सेज जाती जराये से कुछ बढ़ाने के लिए कोशिशें हाल 1-2 सालों में की हैं। अदरवाइज सूरत हाल शायद इससे ज्यादा बुरी होती। कॉलेजेस बेचारे तो अपने यहाँ ये एक्शंस ले ही नहीं सकते जो यूनिवर्सिटी ने बहर तौर किसी न किसी हद तक ले लिए। अपनी कोई जमीन जो है वो कुछ जो है वो पट्टे पे दे दी, या कोई और सोर्सेज कुछ पेटेंट बेच लिए, कुछ रिसर्च जो है ग्रांट्स ले ली इंटरनेशनली। कॉलेजेस ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो वहां पर जो सूरत हाल है वो इससे भी बदतर है। तो इसका जो है मेरे ख्याल में हमें हुकूमत जो है उसको उस पर प्रेशर डालना होगा कि सरकारी सरपरस्ती के बगैर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस, स्कूल्स वो सस्टेन नहीं कर सकते। देखिए, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, उनके मालकान के लिए तो ये बिजनेस है, उनके पास तो बिजनेस मॉडल है, वो तो पेरेंट्स की जेबों से पैसे निकलवाते हैं। लेकिन जो
सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में बच्चे को भेजता है वो इसी बर्ते पे भेजता है कि रियासत के पास मेरी माँ है, माँ के पास बच्चे भेजे हैं, तो वो इनको कुछ बना के बगैर मेरी जेब पे बोझ बने हुए मेरे लिए कोई। शफीक अहमद कंबो साहब के साथ हमारा थोड़ा सा राब्ता मनक़ता हो गया है, दोबारा से वो ऑनलाइन आते हैं तो उनसे बात करते हैं। वाकई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो हम देखते हैं कि वो बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम करते हैं। मुझे भी वो लैपटॉप मिला हुआ है और बड़ी खुशी की इंतहा होती है कि जब आपको जो है वो हुकूमत की तरफ से लैपटॉप मिल जाए, आपको लगता है। लेकिन वो लैपटॉप इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में अभी तक कंप्यूटर लैब्स नहीं है कितनी सारी जगहों पे। कंबो साहब, आपको उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। सर, मुझे ये बताइए कि असातिज़ा हमारे निकल के सड़कों पे बैठे हुए हैं मुतालिबात की मंजूरी के लिए। क्या इस वक्त सिलेबस में तब्दीली की ज़रूरत है, टीचिंग मेथड में तब्दीली की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को इस वक्त क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए जो नहीं लिए जा रहे? देखिए, मैं सिंपल सी बात कहूंगा। देखें, आखिर वही टीचर जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाता है या वो इंटरनेशनली कहीं पे किसी और मुल्क में जाके परफॉर्म करना शुरू करता है तो वो वहां स्टार बन जाता है। सरकारी सिस्टम के अंदर वो क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि उसके लिए यहाँ उसके रिस्क रोटी वही नहीं पूरी कर पा रहा। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब रियासत बजट का हुकूमत, रियासत की बजाय मैं हुकूमत का वर्ड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब 18वीं तरमीम के बाद ये वैसे भी सूबाई चैप्टर्स के पास जो हैं बजट्स हैं जो तालीम और आला तालीम और सानवी साल और प्राइमरी तालीम से जुड़ा हुआ बजट है, वो सूबाई हुकूमतों के पास है। जितनी देर तक वो इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे और सरकारी स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की फंडिंग को नहीं बढ़ाएंगे, उतनी देर तक मैं नहीं समझता कि सरकारी स्कूलों में किसी किस्म की भी ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स के रवैयों में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली का बायस बने। क्योंकि टीचर्स यहाँ पे आके सारा दिन यही सोचते रहते हैं सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, कि मैंने अपने रोटी रोजी, घर की बच्चों की फीसें, अपने बिजली के बिल वो कैसे पूरे करने हैं। सो इवेंचुअली जितनी देर तक आप उनको इन हवालों से मुतमईन नहीं करेंगे उतनी देर तक शायद जो है कोई ट्रेनिंग या कोई बहुत ज्यादा उनकी एजुकेशन या कोई उसको इनहेंस करने से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आती नजर में नहीं आती। ठीक, कंबो साहब, आपने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल सूबे खुद मुख्तार हो गए और अपने फैसले एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से वो खुद मुख्तार हो चुके हैं अपने फैसले करने के हवाले से। मुझे सर ये बताइए कि 75-76 साल से जब से पाकिस्तान बना है, जो भी हुकूमत आई है, हमने ये सुना है कि तालीम और सेहत उनकी तरजीहात में शामिल है, उनके मंशूर का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद आज तक हमारे बच्चों को स्कूलों में गर्मी है तो उन्हें एसी नहीं मिलता, उन्हें ठंडा पानी नहीं मिलता, सर्दी है तो उनको कोई भी हीटिंग सिस्टम नहीं मिलता, उनको मुनासिब बैठने की जगह नहीं मिलती, वॉशरूम्स नहीं हैं, चेयर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे स्कूल कॉलेजेस के पास। सर, ये कैसी तरजीहात है हमारी हेल्थ और एजुकेशन हुकूमतों की? मैं वही कहूंगा ना, ये नारों तक और दावों तक ही महदूद है। अमली तौर पे अगर हम स्कूलों में जाके देखें और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में जाके जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं तो हमें वो सिर्फ दावे ही महसूस होते हैं। और मैं आपको अपना जाती तौर पे ये बता रहा हूँ कि बज़ाहिर यूनिवर्सिटी टीचर्स या कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं या इवन सरकारी स्कूलों के टीचर्स जो हैं उनके भी वैसे ही ग्रेड्स हैं जैसे कि सरकारी महकमों के अफसरान के ग्रेड्स हैं। लेकिन दोनों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उसको अगर आप कंपैरिजन करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वही 18वें ग्रेड का यूनिवर्सिटी का टीचर और उसी 18वें ग्रेड का डिप्टी कमिश्नर, तो दोनों के दरमियान इतना बड़ा तफावत है। तो इवेंचुअली फिर आप कैसे उससे डिलीवरी की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जी ये निजाम में डिलीवर करेगा। आप इसी तरह से अगर कहीं मगरबी ममालिक में जाके देखें तो पब्लिक सेक्टर जो है एजुकेशन का, उसी ने वहां इनकलाब लेकर आया है। वही सेक्टर वहां पे साइंस, टेक्नोलॉजी, जितनी इनोवेशंस हैं वहीं से आई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टीचर को सेल्फ सफिशिएंट, उसको मुतमईन इत्मीनान करके बिठाया हुआ है। मैंने अमेरिका में देखा है पाकिस्तानी यही प्रोफेसर, टीचर, स्कूल के टीचर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वहां जाते हैं तो वो हीरो बन जाते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी, टाउन, अपने अपने टाउन्स के, अपने अपनी काउंटीज के। वजह क्या है कि उनको वहां पे ये जो बुनियादी रोटी रोजी से जुड़े हुए मसाइल है उनका सामना नहीं करना पड़ता, तो वो इवेंचुअली वहां ग्रूम और फ्लरिश करते हुए हमें नजर आते हैं। तो रियासत जितनी देर तक मैं अगेन उसी नुक्ते पे हूँ, इसको जितनी देर तक बजटरी फंड्स जो है उनको इनहेंस करके एड्रेस नहीं करेगी उतनी देर तक इस यहाँ से कोई हमें बहुत ज्यादा खुश उम्मीदी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفیق احمد کمبو صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں، اور یقینی طور پر جب تک آپ خود اعتماد نہیں ہوں گے، جب تک آپ بااعتماد نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے گھر کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ بہت آسانی سے پورے نہیں کر پائیں گے، تب تک آپ کس طرح سے قوم کے بیمار بنیں گے، قوموں کو بنائیں گے، بچوں کو بنائیں گے؟ اور یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہماری حکومتوں پر کہ وہ ایجوکیشن کو ترجیحات میں شامل تو کرتی ہے، لیکن جہاں بجٹ کی بات آتی ہے تو ہمارے اساتذہ سڑکوں پہ ہی نظر آتے ہیں۔ مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔